अहम तकरीरी पर सियासी क़यादत ने सर जोड़ लिए। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से राब्ते शुरू कर दिए। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से नवाज शरीफ की आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल से मशावरत। नवाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और BNP के सरबराह अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक रब्ता किया। रहनुमाओं ने इमरान खान के कौमी सलामती के खिलाफ बयानिया पर कानूनी कार्रवाई तेज़ करने पर इत्तफाक करते हुए कहा कि इमरान खान इंतजामी मामले को सियासत की नज़र करना चाहते हैं। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि लॉन्ग मार्च इमरान खान का हक है, लेकिन सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म की लंदन से पाकिस्तान रवानगी मौखर हो गई। शहबाज शरीफ की वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट रवानगी से कबल तबीयत नासाज क़याम मज़ीद एक रोज़ बढ़ा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में मुलाकात में सबसे सीनियर अफसर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती आइनी मामला है, आइन के मुताबिक तय होगा। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की मर्जी के मुताबिक FIR के इंदराज समेत 4 मामलात पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाइस चेयरमैन PTI ने कहा कि पीर के रोज़ मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स इस्लामाबाद और अपने अपने सूबों में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रीज में सुबह 10:30 बजे दरखास्तें दायर करेंगे। दरखास्तों में आज़म सवाती, अरशद शरीफ, साइफर और इमरान खान मामले पर अदलिया की तवज्जो मबजूल कराएंगे। इमरान खान ने अपने बयान में 3 हज़रात पर इल्ज़ाम लगाया है। आम तासुर है कि ये 3 हज़रात अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे, तो शफाफ तहकीकात कैसे मुमकिन है। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा अली जैदी, खुरम शेर जमान, जमाल सदीकी समेत 15 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2 मुकदमात की समाअत हुई। PTI रहनुमाओं अली जैदी, खुरम शेर जमान समेत दीगर मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान पर जलाओ घेराव, पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल के इल्ज़ामात हैं। DG FIA मोहसिन हसन भट्ट का कहना है कि हमें यकीन है कि कीनिया की पुलिस सहाफ़ी अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए DG FIA मोहसिन हसन भट्ट का कहना था कि कीनिया पुलिस ने 4 में से 1 ऑफिसर को पाकिस्तानी तहकीकातकारों के सामने पेश करने से इनकार किया। जिस एक अफसर को पेश नहीं किया गया वो अरशद शरीफ पर गोलियां चलाने वालों में शामिल था। कीनिया पुलिस का कहना है कि पुलिस पर तहकीकात हो रही हैं, इसलिए वो इस मौजू पर कोई बयान नहीं दे सकते। अरशद शरीफ की गाड़ी को नाके पर रोकने के असबाब पर शकूक पाए जाते हैं। अमेरिका ने भारत को मकबूजा कश्मीर में सियासी हकूक बहाल करने का कह दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का कहना है कि अमेरिका ने भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आला सतह पर बातचीत की है। डोनाल्ड लू ने बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत को कश्मीर में मकामी इलेक्शन और सियासी हकूक बहाल करने चाहिए। पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारों की फ़रोख्त से मुतल्लिक सवाल पर डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिका किसी मुल्क को फौजी सामान फ़रोख्त करता है तो वो इसकी तकनीकी मामनत भी फराहम करता है। डोनाल्ड लू ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से किसी सवाल का जवाब न दिया। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी शहरी वजीहा सवाती के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। केस के मरकजी मुलजिम और मकतूला के साबिक शौहर रिजवान हबीब को सजाए मौत और 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। मुलजिम हुर्रियतुल्लाह और सुल्तान को 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। वजीहा सवाती को 16 अक्टूबर 2021 को कत्ल किया गया था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह दिल के आर्जे के बायस अस्पताल दाखिल हो गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मामूल के तिबी मुआयने के लिए अस्पताल गए थे। उनकी सेहत के हवाले से क़यास आराइयों में सदाकत नहीं। राना सनाउल्लाह ने AFIC रावलपिंडी से ऑडियो पैगाम में कहा कि बिल्कुल खैरियत से हूँ, 1 आध दिन में आपके दरमियान होंगे। हुकूमत ने सूद को ममनू करार देने के वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। स्टेट बैंक के वकील सलमान अकरम राजा ने अपील वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में स्टेट बैंक ने इस्तदा की है कि वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील ज़ेर इल्तवा है। शरई अदालत के खिलाफ अपील वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर की जाए। ट्विटर ने $8 माहाना फीस के बदले तस्दीक शुदा अकाउंट्स का ब्लू टिक हासिल करने का प्लान आर्जी तौर पर रोक दिया। ट्विटर की जानिब से $8 ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान जारी करते ही ट्विटर पर जाली अकाउंट्स की भरमार हो गई। रमा हफ्ते के दौरान जाली अकाउंट्स की जलगार ने ट्विटर इंतजामिया को चकरा कर रख दिया। इंतजामिया को एक ही रोज़ में कई लोगों को अलग से ऑफिशियल बैज भी जारी करना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप का फैसला कौन मार्का कल होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आमना सामना। कौमी कप्तान बाबर आजम ने फाइनल के लिए पावर प्ले को अहम करार दे दिया। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा कि मौसम हमारे हाथ में नहीं, हमने जो प्लान बनाया है इस पर अमल करना है। दुआ है कि मैच मुकम्मल हो, बारिश से मुतासिर ना हो। फाइनल में 100% खेल पेश करेंगे। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने
پاکستان کی بولنگ کو اہم قرار دے دیا۔